तो सभी लोगों को नमस्ते। आज हम करेंगे क्लास 10वीं की प्रश्नावली है 5.2 चैप्टर है समांतर श्रेणी। इसका करेंगे हम पहला सवाल। तो पहले सवाल में रिक्त स्थान करने हैं। तो पहले का पहला है हमारे पास, जिसके अंदर ए का मान दिया हुआ है 7 और डी का मान दिया हुआ है 3 और एन का मान दिया हुआ है 8। तो ए एन का मान निकालना है। तो इससे करने के पहले मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूँ। इसको करने से पहले इसका सूत्र है हमारे पास ये वाला, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। ये इसका ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद और एन का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होती है, ये रहा, हमें पदों की संख्या का मान दे रखा है। जैसे A1 है, ये पद की संख्या है। यहाँ पे ये A14 है, ये भी यहाँ पे पद की संख्या है। यहाँ पे A10 लिख दिया, ये भी यहाँ पे पद की संख्या है। तो n बराबर 10 हो जाएगा ऐसे। तो ये पद की संख्या होती है। तो मैं इसको आपको करवा देता हूँ बेसिक वे से। तो an का मान निकालना है, तो an की जगह an आ जाएगा और a का मान हमें दिया हुआ है 7, तो a की जगह 7 आ जाएगा, प्लस n का मान हमें दिया हुआ है 8, तो n की जगह 8 आ जाएगा, माइनस 1 और d की जगह दिया हुआ है 3। मैंने यहाँ पे 7 कर दिया था, गलती हो गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पे करेक्शन किया है। तो 3, तो d की जगह आ जाएगा 3। तो यहाँ पे भी गलती हो गई थी, यहाँ पे भी 7 कर दिया था। तो 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 21 प्लस 7 बराबर an का मान आ जाएगा 28। ये हो गया हमारा पहले का पहला सवाल कंप्लीट। अब हम करेंगे आगे, इसके आगे इसी का दूसरा सवाल। तो हमें a का मान दिया हुआ है -18, d का मान हमें ज्ञात करना है और n का मान हमें 10 दिया हुआ है, an का मान हमें 0 दिया हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़े आराम से करेंगे। तो an का मान हमें दिया हुआ है 0, तो 0 लिख देंगे इसकी जगह। a का मान दिया हुआ है -18, तो a की जगह -18 रख देंगे। n का मान हमें दिया हुआ है 10, तो 10 रख देंगे। -1 इंटू डी का मान निकालना है, तो डी की जगह डी रह जाएगा। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9d हो जाएगा। यहाँ पे -18, ये -18 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 18 बराबर 9d, 9d। तो अब क्या करेंगे इसके आगे, ये 9 गुणा में है, इसको इधर भाग में भेज देंगे। तो 18/9 बराबर 2, तो डी का मान हमारे पास आएगा 2। अब इसके आगे का सवाल करते हैं। ये हम पहले मैंने चौथा उतार लिया है गलती से। तीसरा आप खुद करेंगे, तीसरा सवाल एकदम इजी है, चौथा मैं कर दूंगा, तीसरा आप खुद करेंगे। तो चौथा सवाल है हमारे, चौथे सवाल के अंदर ए का मान दिया हुआ है हमें 18 डी का मान दिया हुआ है 2.5, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान याद करना है हमें, मतलब ए एन का मान दिया हुआ है हमारे पास 3.6। तो ए एन का मान रखेंगे 3.6 प्लस ए का मान रखेंगे -18.9 प्लस एन का मान रखेंगे, एन की जगह एन ही रहेगा पर -1 की जगह -1 रहेगा। और गुणा में क्या है 2.5, मतलब डी का मान, गुणा में डी का मान है 2.5। तो सूत्र के अकॉर्डिंग रख दिया हमने सब कुछ। यहाँ पे मान रखे हुए हैं, इनके बराबर में जो मान दिए हुए हैं वो रख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। तो अब क्या करेंगे, हम इधर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे आएगा 22.5 बराबर n-1 इंटू 2.5। तो 2.5 को इधर भेजेंगे, 2.5 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 22.5 बट्टा 2.5। तो दोनों के पॉइंट हटाएंगे, यहाँ ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 लग जाएगा, नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 लग जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा अब 225/25 बराबर n-1। तो 225 का भाग नहीं, 25 का भाग 225 में देंगे तो 9 बार जाएगा। तो 9 बराबर n-1। तो n-1 है, तो ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 9 + 1 बराबर 10 हो जाएगा। ओके, ये ऐसे होगा, एक सेकंड रुको, ये ऐसे होगा। अब इसी का 5वां सवाल मैं कर देता हूँ एक बार और। 5वां सवाल आप खुद देखिए और आपको समझ में आ जाएगा खुद को ही। इसके अंदर हमें n का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, n का मान ज्ञात करना है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है और n का मान दिया हुआ है, an का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, ये मान दिया हुआ है तो इसकी जगह ये मान आ जाएगा, a की जगह ये वाला मान आ जाएगा, n की जगह ये वाला मान आ जाएगा और
डी की जगह ये वाला माना जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 104, क्योंकि 105 में से एक जाएगा तो 104, 104 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये बचेगा हमारे पास 3.5। तो इसी के साथ हमारा आज की क्लास समाप्त होती है। आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, विजिट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लास 10 से रिलेटेड मैथ के अंदर।